हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। आज हम लोग जानेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो कोशिका भित्ति जो है सामान्यतः जो है हम लोग जो हायर प्लांट्स उच्च वर्गीय पौधों के बारे में पढ़ते हैं, तो जितने भी उच्च वर्गीय पौधे हैं उनका जो कोशिका है उसमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है। यानी प्लांट सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल वॉल का पाया जाना। लेकिन इसके अलावे बैक्टीरिया यानी जीवाणु में भी सेल वॉल पाया जाता है। फंजाई यानी कवक में भी सेल वॉल पाया जाता है। जीवाणुओं में पाया जाने वाला सेल वॉल प्लांट सेल के सेल वॉल से अलग होता है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है। और फंजाई में पाया जाने वाला सेल वॉल भी प्लांट सेल के सेल वॉल से अलग होता है। तो पहले हम लोग सेल वॉल को दो ग्रुप में बांट लेंगे, क्योंकि फंजाई का सेल और प्लांट सेल जो है यूकैरियोटिक सेल है और बैक्टीरिया का सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सेल वॉल को हम लोग दो ग्रुप में बांट के पढ़ेंगे। पहले प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल यानी यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसके सेल वॉल के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे यूकैरियोट्स के सेल वॉल यानी हायर प्लांट्स के सेल वॉल के बारे में और फंजाई के सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है यानी कोशिका भित्ति जो है, इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में देखा गया। सेल के वीडियो में मैं बताया था कि सेल का खोज कैसे हुआ। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। रॉबर्ट हुक कॉर्क का जो है स्लाइस काटे थे और उसे अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखे थे, तो उनको छोटा छोटा चैम्बर दिखा था। यानी उनको सिर्फ सेल वॉल ही दिखा था, अंदर का कोई भी लिविंग कंटेंट उनको नजर नहीं आया था। इसलिए कहते हैं कि सेल वॉल को किसके द्वारा खोजा गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया 1665 यानी 1665 ईस्वी में। स्लाइडेन और स्वान जो सेल थ्योरी दिए थे, उसमें जो थियोडोर स्वान थे, ये ब्रिटिश जो है जूलॉजिस्ट थे और ये बताए कि प्लांट सेल का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल वॉल का उसमें पाया जाना। ठीक है, अब हम लोग जो है सेल वॉल को बांट लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के सेल वॉल में और यूकैरियोटिक सेल के सेल वॉल में। तो सेल वॉल को दो ग्रुप में बांट लेते हैं, इन प्रोकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके यूबैक्टीरिया जो मॉडर्न बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके सेल वॉल के बारे में। और यूकैरियोट्स में हम लोग पढ़ेंगे फंजाई के सेल वॉल के बारे में, हायर प्लांट्स के सेल वॉल के बारे में और कुछ एल्गी के सेल वॉल के बारे में, जो थोड़ा प्लांट सेल के सेल वॉल से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग हर तरह के सेल वॉल के बारे में जानेंगे, चाहे वो हायर प्लांट से पाया जाता हो, बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में, जहां भी पाया जाता हो। तो सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल से यानी प्रोकैरियोट के सेल वॉल से। प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरिया में जो बाहर का जो है जो बाउंड्री होता है उसको सेल एनवेलप कहा जाता है। और इस सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहरी परत जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। उसके बाद का लेयर सेल वॉल होता है और सेल वॉल से अंदर का लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यानी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बैक्टीरिया में सेल एनवेलप बनाता है, जो साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म का बाउंड्री बनाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम लोग जानते हैं कि ये लिविंग जो है मेम्ब्रेन है, इसके बारे में हम लोग अलग से जानेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, तो उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे जो आउटर जो है स्लाइमी लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर जो है एक जिलेटिनस जो है लेयर पाया जाता है, गाढ़ा चिपचिपा जिलेटिन का बना हुआ जिलेटिनस जो है चिपचिपा गाढ़ा जो है परत पाया जाता है, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। यह स्लाइमी होता है, स्लाइमी लेयर भी कहते हैं। और जब यह कड़ा हो जाता है
तो इसे कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल जो है बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया का ये लेयर जो है ये सूख कर कड़ा हो जाएगा और कैप्सूल बनाता है, और कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है अनफेवरेबल कंडीशन से। जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है उसमें कैप्सूल नहीं बनता है, या उल्टा कहें कि जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो ये जो स्लाइमी लेयर है जो ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं, ये होमो या हेटेरो पॉलीसेकेराइड से बना होता है। होमो या हेटेरो पॉलीसेकेराइड से बना होता है। पॉलीसेकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो होमो या हेटेरो पॉलीसेकेराइड से बना होता है, यानी एक तरह के कार्बोहाइड्रेट मिलकर इसको बनाते हैं, या एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड्स मिलकर इसको बनाते हैं। जब एक तरह के मोनोसेकेराइड से बना होगा तो इसको होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे, जब डिफरेंट तरह के मोनोसेकेराइड से बना होगा तो इसको हेटेरो पॉलीसेकेराइड कहेंगे। यह ग्लाइकोकैलिक्स जो है कुछ आवश्यक पदार्थ को स्टोर भी करता है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। अब चलते हैं इसके मेन परत, जो हम लोग को मुख्य रूप से जानना था सेल वॉल के बारे में। इसके पहले हम लोग जो स्लाइम लेयर है सेल वॉल के बाहर, उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल वाले लेयर में, जो मूल रूप से हम लोग सेल वॉल पढ़ना है उसी के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये कहता है कि दो मुख्य प्रकार के रासायनिक पदार्थ से बना होता है, दो इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस से बना होता है, जिसे नैग और नैम कहा जाता है। अब ये नैग और नैम है क्या? तो नैग जो है इसको कहा जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और नैम जो है वो क्या है? तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों शुगर डेरिवेटिव होते हैं। तो जान गए कि बैक्टीरिया का सेल वॉल दो मुख्य रासायनिक पदार्थ नैग और नैम से बना होता है। ये दोनों शुगर डेरिवेटिव्स हैं। अब कहता है कि ये जो दोनों पदार्थ हैं नैग और नैम जो मैं बताया, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल्स के सेल वॉल, यानी प्लांट सेल में, फंगल सेल में, एल्गी के सेल वॉल में ये नहीं पाया जाता है। अब बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है ये कहता है कि अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं रहे तो बैक्टीरिया का सेल डिवाइड ही नहीं कर सकता है। यानी बैक्टीरिया में सेल वॉल है तो बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा, और बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं है तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करेगा। यही कारण है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन, इसको जब हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, तो यह हमारे शरीर में जाकर बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को ही रोक देता है। और जब सेल वॉल नहीं रहेगा तो हम लोग जान गए कि बैक्टीरिया का डिवीजन नहीं होगा। जब बैक्टीरिया संख्या नहीं बढ़ाएगा तो रोग का प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हम लोग देखें कि बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल जो है नहीं है तो उसमें डिवीजन नहीं होगा। बैक्टीरिया का सेल जो है इसको एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, एक संरचनात्मक सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी संरचनात्मक सहारा देता है, और बैक्टीरिया के सेल को बस्ट करने यानी फटने से या कोलैप्स होने से बचाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको बनाने वाला एक स्पेशल एमिनो एसिड है जिसको डाई एमिनो पिमिलिक एसिड कहा जाता है। यह एमिनो एसिड जो है यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। कौन सा एमिनो एसिड है? डाई एमिनो पिमिलिक एसिड। यह एमिनो एसिड यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी जीवाणुओं के कोशिका भित्ति के प्रकार के बारे में। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो कितने प्रकार का होता है? तो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो दो प्रकार का होता है, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। किस आधार पर बांटा गया? तो एक डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट है जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ये एक स्टेन डेवलप किए जो बैक्टीरिया
यानी जिस बैक्टीरिया का सेल वॉल इस स्टेन को पकड़ता है उसे ग्राम पॉजिटिव कहा गया, और जिस बैक्टीरिया का सेल वॉल इस स्टेन को नहीं पकड़ता है उसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो हम लोग जान गए कि ग्राम के स्टेन के आधार पर बैक्टीरिया के सेल वॉल को दो ग्रुप में बांटा गया है। कहिए कि बैक्टीरिया को ही दो भाग में बांटा गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो हम लोग चूंकि सेल वॉल पढ़ रहे हैं इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सेल वॉल दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव जो है, जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ये ग्राम के स्टेन को पकड़ता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये कहता है कि एक समान जो है होता है, यानी होमोजीनस होता है और सिंगल लेयर का बना होता है, एक लेयर का बना हुआ है और होमोजीनस जो है होता है, और यह म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। किससे बना होता है? म्यूकोपेप्टाइड से। सिंगल लेयर है, म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक विशेषता है कि इसमें टिकोइक एसिड नाम का एक जो है एसिड जो है पाया जाता है, जो कि ग्राम निगेटिव में नहीं पाया जाता है। अब चलते हैं ग्राम निगेटिव का सेल वॉल देख लेते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है ये ग्राम के स्टेन से कलर्ड नहीं होता, स्टेन नहीं होता है, यानी ग्राम के स्टेन को नहीं पकड़ता है। अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है 3 परत का बना होता है, लेकिन इसे 2 लेयर में बांटते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो है 2 परत का बना हुआ है, इंटरनल 1 परत का, यानी कुल मिलाकर 3 परत का। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है इसका जो है सेल वॉल जो है वो 3 परत से बना हुआ है। तो 2 परत, बाहरी 2 परत जो है एक्सटर्नल लेयर बनाते हैं। सबसे बाहरी परत जो है लाइपोप्रोटीन से बना होता है, वसा और प्रोटीन से मिलकर, लाइपोप्रोटीन से। उसके बाद का अंदर का परत जो है लाइपोपॉलीसेकेराइड से बना होता है, यानी लिपिड और पॉलीसेकेराइड, यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। और सबसे भीतरी परत जो है वो म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। तो इस तरह देखे हम लोग कि कुल 3 लेयर है, लेकिन 2 भाग में बांटते हैं। लाइपोप्रोटीन और लाइपोपॉलीसेकेराइड वाले को एक्सटर्नल जो है लेयर कहते हैं, और म्यूकोपेप्टाइड वाले को इंटरनल लेयर कहते हैं। अब उसको नैनोमीटर में देखें तो एक्सटर्नल लेयर जो है वो 8 से 10 नैनोमीटर चौड़ा होता है, और इंटरनल लेयर जो है वो 2 से 3 नैनोमीटर चौड़ा होता है। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका टोटल थिकनेस अगर एंगस्ट्रम में देखें तो ग्राम पॉजिटिव जो है बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये 100 से 200 एंगस्ट्रम मोटा होता है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है इसका थिकनेस 75 से 100 एंगस्ट्रम ही होता है। तो ये हम लोग देखें कि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है 2 तरह का है, किसके आधार पर? ग्राम के स्टेन के आधार पर, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अब थोड़ा सा जान लेंगे कि ग्राम का स्टेन है क्या, ठीक है? हाँ, तो देखते हैं आप ग्राम स्टेन के बारे में। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि ग्राम स्टेन जो है इसको डेवलप किया गया था डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट या डैनिश फिजिशियन के द्वारा 1884 में। तो ये स्टेन है क्या, किस किस केमिकल से बना हुआ है? तो ये स्टेन जो है ये क्रिस्टल वायलेट से बना हुआ है। पहला कंपोजिशन इसका है क्रिस्टल वायलेट, जिसको KOH के द्वारा एल्कलाइन बनाया गया है, मेड एल्कलाइन बाय KOH, और तब उसमें 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन जो है मिलाया जाता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन हो गया किसका? ग्राम स्टेन का। क्रिस्टल वायलेट है जिसको KOH से अल्कलाइन बनाया गया है, और उसमें 0.5% आयोडीन का घोल डाला गया है, जिसे ग्राम आयोडीन भी कहा जाता है। अब स्टेनिंग का जो टेक्निक है वो 4 स्टेप का है। पहला क्या है? तो अप्लाइंग ऑफ ए प्राइमरी स्टेन, जो क्रिस्टल वायलेट है प्राइमरी स्टेन है, पहले प्राइमरी स्टेन को अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद जो है उसके बाद मोडेंट का इस्तेमाल किया जाता है।
जो ग्राम का आयोडीन है, अभी बताया था 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन। मोडेंट क्या है, ये स्टेन को मटेरियल में फिक्स करता है। और उसके बाद कहता है रैपिड डीकलराइजेशन किया जाता है किससे, इथेनॉल से, यानी अल्कोहल से ट्रीट करेंगे। कॉमन अल्कोहल हमारा इथेनॉल है, या फिर अल्कोहल के स्थान पर एसीटोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या दोनों का मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर काउंटर स्टेन के रूप में सेफ्रानिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेक्निक का स्टेप हो गया, 4 स्टेप। ये केमिकल कंपोजिशन हो गया ग्राम के स्टेन का। और यही ग्राम का स्टेन जो है, अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल पकड़ रहा है तो बैक्टीरिया का सेल वॉल पॉजिटिव, नहीं पकड़ रहा है तो नेगेटिव। तो अभी तक हम लोग बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में जाने, यानी बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल वॉल के बारे में जाने। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के सेल वॉल के बारे में जानेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग जानते हैं कि फंजाई का सेल भी यूकैरियोटिक है, कुछ एल्गी हैं, एल्गी का सेल भी यूकैरियोटिक है, और हम लोग हायर प्लांट्स के स्पेशली सेल वॉल को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग संक्षेप में यहाँ देख लेते हैं फंजाई के सेल वॉल और एल्गी के सेल वॉल के बारे में, तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हायर प्लांट्स के सेल वॉल के बारे में। तो फंजाई का जो सेल वॉल है यह काइटिनस होता है, यानी काइटिन से बना होता है। काइटिन है क्या, तो काइटिन जो है वो पॉलीमर होता है किसका, एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। तो फंगल सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है। लेकिन फंजाई को हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और फाइकोमाइसिट्स या ooमाइसिट्स। तो एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स में सेल वॉल काइटिन से बना होता है, स्पेशली काइटिनस होता है। लेकिन जो फाइकोमाइसिट्स या ooमाइसिट्स हैं, इनमें सेलुलोज प्रीडोमिनेंट होता है, यानी यहाँ सेलुलोज जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हम कह भी सकते हैं कि सेलुलोजिक होता है। तो हम लोग देखें कि इस फंजाई का सेल वॉल जो है 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप में जो है सेल वॉल काइटिनस है, ठीक है, और एक ग्रुप जो है फाइकोमाइसिट्स का, जहां सेलुलोज जो है वो प्रीडोमिनेंट। अब हम लोग हायर प्लांट्स में चलेंगे, मतलब प्लांट ग्रुप में चलेंगे। तो प्लांट में जो है, जो लोअर और हायर प्लांट्स हैं, तो लोअर प्लांट्स में थैलोफाइटा है जिसमें एल्गी आते हैं। तो एल्गी का हम लोग सेल वॉल देख लेते हैं कैसा होता है, तब हम लोग हायर प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स के जो है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स के जो है सेल वॉल के बारे में जानेंगे। तो जो एल्गी हैं, इनका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज के अलावे इनमें गैलेक्टन्स, मैनन्स और कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं। यानी एल्गी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स और कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे हायर प्लांट्स के सेल वॉल के बारे में। तो प्लांट सेल में अब चलते हैं। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल है, इसको रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में खोजा गया था। बताया था कि सेल को खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, और रॉबर्ट हुक एक्चुअल में सेल वॉल को ही देखे थे। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल है, इसको रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में खोजा गया था। यह जो है प्रोटोप्लास्ट का सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, यानी प्लांट सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है, इसके सेक्रीशन से सेल वॉल का निर्माण होता है। सेल से कुछ पदार्थ सेक्रीट होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लेयर बाय लेयर जमा होते हैं। तो इसीलिए यह जो है नॉन लिविंग नेचर का होता है और रिजिड होता है। यह मोटा कड़ा होता है और नॉन लिविंग नेचर का होता है। तो रिजिड और नॉन लिविंग होता है। लेकिन ऐसे तो सारे प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाए जाते हैं, लेकिन कुछ थैलोफाइट्स हैं, इनमें नेकेड प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है, यानी बाहर से सेल वॉल नहीं भी रहता है। अब जानेंगे
सेल वॉल के लेयर के बारे में कि प्लांट सेल का सेल वॉल कितने परत से बना होता है। तो प्लांट सेल का सेल वॉल जो है वो बेसिकली 3 लेयर से बना होता है, लेकिन एक्सेप्शनली एक चौथा लेयर भी पाया जाता है। तो पहले जानते हैं कौन कौन सा लेयर है। तो सबसे बाहरी परत मिडल लेमेला है, उसके बाद अंदर के तरफ का परत प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद अंदर का परत जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, और कुछ पौधों के जाइलम के ट्रैकिड में, जिम्नोस्पर्मिक पौधों के जाइलम के ट्रैकिड में, जो जाइलम का एक कंपोनेंट है, उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर भी पाया जाता है जिसको टर्शियरी सेल वॉल कहते हैं। तो टर्शियरी सेल वॉल को अगर छोड़ दिया जाए तो प्लांट सेल का सेल वॉल बेसिकली 3 लेयर से बना होता है, मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं सेल वॉल के, प्लांट सेल के सेल वॉल के सबसे बाहरी लेयर यानी मिडल लेमेला में। कह रहे हैं बाहरी, लेकिन नाम में मिडल लगा हुआ है, क्यों देखते हैं। तो इसको मिडल लेमेला इसलिए कहा जाता है कि यह लेयर जो है 2 सेल के सेल वॉल के बीच का कॉमन लेयर होता है, यानी 2 सेल के सेल वॉल के बीच में पाया जाने वाला लेयर है, कॉमन लेयर है। इसलिए इस सेल के लिए भी यह सबसे बाहरी परत है और इस सेल के लिए भी यह सबसे बाहरी परत है। इसलिए मिडल लेमेला सेल वॉल का सबसे बाहरी परत होता है। लेकिन मिडल क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 सेल के बीच में ये कॉमन लेयर होता है। तो मिडल लेमेला देख लिए कि मिडल लेमेला जो है सेल वॉल का सबसे बाहरी परत होता है। ये एमॉर्फस मास होता है और कंप्लीटली नॉन सेलुलोजिक होता है, यानी मिडल लेमेला में सेलुलोज पाया ही नहीं जाता है, बिल्कुल ही सेलुलोज इसमें नहीं पाया जाता है। तो फिर ये बना किससे होता है? तो मिडल लेमेला जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट से, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्लस पैक्टिन से बना होता है। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जो है वो चिलेटिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, एक जाल बनाता है, और पेक्टिन जो है उसमें फिलिंग एजेंट का काम करता है, यानी पेक्टिन उसमें भरा रहता है, पेक्टिन प्लस वाटर गैप को, जो जाल के बीच में गैप है उसको भरता है। पेक्टिन सीमेंटिंग मटेरियल की तरह कार्य करता है। तो हम लोग देखें कि मिडल लेमेला जो है वह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है, जहां कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, एक जालक बना रहा है, और पेक्टिन फिलिंग एजेंट या सीमेंटिंग मटेरियल की तरह कार्य करता है। तो मिडल लेमेला का कार्य ही हो गया कि मिडल लेमेला का फंक्शन क्या है? तो मिडल लेमेला सीमेंटिंग मटेरियल की तरह कार्य करता है, यानी प्लांट सेल्स को आपस में जोड़कर टिश्यू बनाने में मदद करता है। जैसे सीमेंटिंग मटेरियल से हम लोग ईंट को जोड़ते हैं दीवार बनाने के लिए, उसी तरह जो मिडल लेमेला है यह सीमेंटिंग मटेरियल की तरह कार्य करता है और प्लांट सेल्स को आपस में जोड़कर टिश्यू बनाने में मदद करता है। तो मिडल लेमेला जो है के बाद हम लोग चलते हैं अब प्राइमरी सेल वॉल में। तो प्राइमरी सेल वॉल देख रहा है कि मिडल लेमेला के नीचे पाया जाता है, मिडल लेमेला से अंदर की ओर पाया जाता है। लोग कहते हैं मिडल लेमेला के नीचे, यानी मिडल लेमेला से अंदर की ओर पाया जाता है। तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि मिडल लेमेला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में पाया जाता है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है यह देखें हम लोग कि मिडल लेमेला के नीचे पाया जाता है, और यह मुख्यतः सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एवं कुछ अन्य पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है ग्लूकोज का पॉलीमर है, और हेमीसेलुलोज जो हमारा है यह भी पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? तो यह जैलुलोज का पॉलीमर हो सकता है, एराबिनोज का, मैनोज का या गैलेक्टोज का पॉलीमर हो सकता है। तो प्राइमरी सेल वॉल में मुख्यतः सेलुलोज और
हेमीसेलुलोज पाए जाते हैं और कुछ अन्य पॉलीसेकेराइड भी हैं। सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है, जबकि हेमीसेलुलोज जाइलुलोज, एराबिनोज, मैनोज या गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है। अब जानेंगे कि जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें ये जो मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं इनके बीच में कुछ खाली जगह रहता है। तो ये जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या अदर पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का खाली जगह जो है वो पेक्टिक सब्सटेंस यानी पेक्टिन और वाटर से भरा रहता है। पेक्टिन क्या है? तो पेक्टिन जो है ये गैलेक्ट्यूरोनिक अम्ल का बहुलक यानी पॉलीमर ऑफ गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर प्राइमरी सेल वॉल बना हुआ है, क्योंकि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के फाइबर्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है वो पेक्टिन और वाटर से भरा हुआ है। पेक्टिन क्या है? गैलेक्ट्यूरोनिक अम्ल का बहुलक होता है। तो ये भी जान गए। अब कहता है कि जो यंग प्लांट सेल है, यंग प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल जो है ये जो है कहता है कि ग्रोथ में सक्षम होता है, ठीक है, ग्रोथ में कैपेबल होता है और धीरे धीरे जो है कहता है कि जैसे जैसे सेल जो है ग्रोथ करते चला जाएगा ये प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे विलुप्त होते चला जाता है, डिमिनिश होते चला जाता है। प्राइमरी सेल वॉल जो है इस पर ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल में और उसके बाद पैरेन्काइमा में पाया जाता है। मेरिस्टेम और पैरेन्काइमा तो आप जानते होंगे कि प्लांट टिश्यू जो है दो भाग में बटा हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें पावर ऑफ डिवीजन होता है और परमानेंट टिश्यू जिसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। परमानेंट टिश्यू को तीन भाग में बांटते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशल। और सिंपल का जो है तीन टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यानी पैरेन्काइमा परमानेंट के सिंपल का एक टाइप है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें पावर ऑफ डिवीजन है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो प्राइमरी सेल वॉल हम लोग देख लिए। अब चलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में। सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्राइमरी के नीचे होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखें कि प्राइमरी सेल वॉल जो है ग्रोथ के बाद जो है धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, तो फिर सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मिडल लेमेला के जस्ट नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो मिडल लेमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी जो है वो इनर मोस्ट लेयर है किसका? सेल वॉल का। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये प्राइमरी के नीचे पाया जाता है जब प्राइमरी है तब। अब कहता है कि ये जो है मेनली किससे बना होता है? तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है मुख्यतः सेलुलोज से ही बना होता है। लेकिन इसमें कहता है कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो खाली जगह है, गैप है, उसमें पेक्टिन और वाटर भरा रहता है। पेक्टिक सब्सटेंसेस और वाटर से ये भरा हुआ रहता है। अब सेलुलोज के अलावे सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन भी हो सकता है। लिग्निन है क्या पहले जान लें। लिग्निन जो है वो कोनिफेराइल अल्कोहल का पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ कोनिफेराइल अल्कोहल। कोनिफेराइल अल्कोहल के बहुलक को लिग्निन कहते हैं। वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स तो आप जानते होंगे, जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है उसको वेस्कुलर प्लांट कहते हैं, जिस पौधे में जाइलम फ्लोएम नहीं होता है उसको नॉन वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। तो जाइलम फ्लोएम जो है जिसमें पाया जाता है, यानी वेस्कुलर प्लांट्स का जो है जो सेल है उसमें कहता है कि सेलुलोज के अलावे लिग्निन भी हो सकता है। लेकिन नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन नहीं पाया जाता है। वेस्कुलर प्लांट्स के सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन हो सकता है और ये लिग्निन जो है का जमाव जो सेकेंडरी सेल वॉल में होता है उसको लिग्निफिकेशन कहते हैं। और लिग्निफिकेशन सेकेंडरी सेल वॉल में जो लिग्निफिकेशन हो रहा है ये चार प्रकार का होता है। स्केलरी फॉर्म यानी लैडर लाइक, सीढ़ी जैसा। दूसरा एन्युलर यानी रिंग जैसा, वलयाकार। तीसरा स्पाइरल यानी स्प्रिंग जैसा।
और चौथा रेटिकुलेट यानी जालनुमा। तो हम लोग जाने कि लिग्निन का जमाव सेकेंडरी सेल वॉल में वेस्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है और लिग्निन का जमाव लिग्निफिकेशन कहलाता है, जो 4 प्रकार का होता है, स्केलेलिफॉर्म, एन्युलर, उसके बाद स्पाइरल और रेटिकुलेट, सीढ़ी जैसा, रिंग जैसा, वलय जैसा, स्प्रिंग जैसा और जाल जैसा। सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसको भी हम लोग 3 लेयर में बांट सकते हैं, S1, S2 और S3। तो सेकेंडरी सेल वॉल भी 3 परत में बटा हुआ रहता है और इसमें से S2 जो है वो सबसे मोटा होता है और S3 जो है वो सबसे पतला होता है। तो ये हम लोग देखें किसके बारे में, सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। अब हम बताए थे कि कुछ जिम्नोस्पर्मिक पौधे जो हैं उनके जाइलम के ट्रैकिड्स में इस 3 लेयर के अलावे भी एक लेयर रहता है जिसको टर्शियरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जैक्ट जो है कॉम्पोजिशन के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सेलुलोज से बना हुआ है और कुछ लोग कहते हैं कि यह जाइलैन नामक रसायन से बना होता है, XYLAN, जाइलैन नामक रसायन से बना होता है। तो टर्सरी सेल वॉल चौथा सेल वॉल का लेयर हो गया, मिडल लैमेला, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, कुछ जिम्नोस्पर्मिक पौधों के जाइलम के ट्रैकिड्स में पाया जाता है और यह जो है चौथा लेयर है सेलुलोज या जाइलेन नामक रसायन से यह बना होता है। अब जानेंगे सेल वॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो सम इंपॉर्टेंट फीचर्स रिलेटेड टू सेल वॉल। तो पहला फीचर है कि कुछ प्लांट सेल के सेल वॉल में क्यूटीन या सुबेरिन का जमाव भी पाया जाता है। क्यूटीन जो है कहाँ पाया जाता है, तो क्यूटिकल में पाया जाता है। जितना भी स्टेम का जो एपिडर्मिस है इसके सेल के बाहरी सतह पर सॉफ्ट स्टेम अगर है तो, और नहीं तो लीफ का जो बाहरी सरफेस है, ठीक है, इस पर वैक्सी कोटिंग पाया जाता है, फैटी या वैक्सी कोटिंग पाया जाता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। तो ये क्यूटिकल जो है क्यूटीन से बना होता है। तो यही कहा जाता है कि कुछ प्लांट सेल्स के सेल वॉल में क्यूटीन का डिपोजिशन पाया जाता है, कहाँ पर, जहाँ क्यूटिकल पाया जाता है। और किसी किसी प्लांट सेल में के सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है। सुबेरिन कहाँ पाया जाएगा, तो जब पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है उसमें जो कॉर्क कैम्बियम बनता है, उस कॉर्क कैम्बियम बाहर के तरफ जो सेल बनाता है उसको कॉर्क कहते हैं। कॉर्क जो है का सेल जो है के सेल वॉल में सुबेरिन का जमा हो जाता है और यह पानी को आर पार नहीं होने देता है। तो क्यूटीन और सुबेरिन दोनों फैटी या वैक्सी नेचर के होते हैं और पानी के प्रति इम्परवियस होते हैं, यानी पानी को आर पार नहीं होने देते हैं। क्यूटिकल पत्ती से ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को कम करता है, बहुत कम मात्रा में जो है पानी को बाहर निकलने देता है। थोड़ा मात्रा में निकलता है जिसको क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं, लेकिन यह इम्परवियस होता है वाटर के प्रति और पानी को लीफ के सरफेस से बाहर निकलने से रोकता है। तो ये हो गया क्यूटिकल और सुबेरिन के बारे में हम लोग जान गए। सुबेरिन कहाँ है, कॉर्क सेल में, और क्यूटिकल कहाँ है, तो लीफ वगैरह में, लीफ में या सॉफ्ट स्टेम है उसके आउटर सरफेस पर जो सेल है, एपिडर्मल सेल है, उसके सेल वॉल के बाहरी सतह पर। अब दूसरा जो है, जो अदर फीचर्स में दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल का जमाव हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो सेकेंडरी सेल वॉल में कहीं कहीं छोटा छोटा गड्ढा रह जाता है, इसको पिट्स कहते हैं। पिट मतलब गड्ढा, PIT, पिट। ये पिट्स सिंपल या बॉर्डर्ड हो सकते हैं और इसी पिट से होकर कुछ साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल्स जो है वो 2 सेल के बीच में जो है फैल जाते हैं और
इस साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यह प्लाज्मोडेस्माटा जो है यह सेल का इंटरकॉम सिस्टम कहलाता है और दो अगल बगल के कोशिकाओं के बीच ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है या एक्सचेंज में भाग लेता है। तो हम लोग देखें क्यूटिकल के बारे में, सुबेरिन के बारे में, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कुकुरबिटेसी और मोरेसी परिवार के पौधे, इनके प्लांट सेल के सेल वॉल में सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो ये भी एक पिकुलियर कैरेक्टर है, ऐसे क्रिस्टल का सेल वॉल में पाया जाना। तो ये था हमारा कुछ अदर फीचर्स रिलेटेड टू सेल वॉल। अब हम लोग जानेंगे कि सेल वॉल में जितनी भी केमिकल्स पाए जाते हैं वो किस पदार्थ के पॉलीमर है। ठीक है, यानी जितना भी केमिकल सेल वॉल को बनाने में भाग लेता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, क्यूटिन, काइटिन, सुबेरिन, पेक्टिन, लिग्निन, ये सब किस पदार्थ के पॉलीमर है। तो इसका एक लिस्ट आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, पहला हम लोग जानेंगे कि सेलुलोज किसका पॉलीमर है। तो सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। दूसरा हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज जो है वो जैलुलोज, एराबिनोज, मैनोज या गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है। तीसरा हम लोग जानेंगे पेक्टिन। तो पेक्टिन किसका पॉलीमर है, गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड, गैलेक्ट्यूरोनिक अम्ल का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। काइटिन, काइटिन जो है एसिटाइल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर होता है। उसके बाद है लिग्निन, लिग्निन जो है वो कोनिफेराइल अल्कोहल का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। उसके बाद सुबेरिन, सुबेरिन जो है वो फिनाइल प्रोपानोइड्स का पॉलीमर यानी बहुलक होता है, फिनाइल प्रोपानोइड्स। उसके बाद है क्यूटीन, क्यूटीन जो है ये पॉलीमर है किसका, ईस्टर्स का। और किसके ईस्टर्स का, तो ओमेगा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स के ईस्टर का बहुलक होता है। तो ये हम लोग जाने कि सेल वॉल में पाए जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं किस पदार्थ के ये बहुलक हैं। अब हम लोग जानेंगे सेल वॉल के फंक्शन के बारे में। तो कोशिका भित्ति बहुत सारे कार्य करता है, इसमें से कुछ मुख्य कार्य क्या हैं। तो पहला है इट गिव्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट, यह सेल को मजबूती, कड़ापन और सहारा देता है। दूसरा, यह कोशिका के आकृति और आकार को बरकरार रखता है, मेंटेन करके रखता है, यानी आकृति और आकार को बदलने नहीं देता है। तीसरा, रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों के बहाव को नियंत्रित करता है, यानी बाहर से जो पदार्थ अंदर आएगा और अंदर से जो पदार्थ सेल वॉल को पार करके बाहर निकलेगा, वैसे पदार्थों जैसे साल्ट, वाटर, ये सब के जो है बहाव को ये नियंत्रित करता है। और उसके बाद चौथा फंक्शन है, ये जो है कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए, बड़े अणुओं के लिए ये बैरियर का काम करता है, यानी बाधक का कार्य करता है और उसे बाहर से अंदर नहीं आने देता है या अंदर से बाहर निकलने नहीं देता है। और पांचवा, जब पादप कोशिका में अंतःपरासरण यानी इंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है तो सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ने लगता है, सेल टर्गिट हो जाता है और बढ़े हुए टर्गर प्रेशर के कारण सेल नहीं फटे, यानी सेल को फटने से सेल वॉल बचाता है। तो ये 5 मुख्य कार्य हैं सेल वॉल के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक या शेयर कर सकते हैं
और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।